गाइज वेलकम टू कोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम देखने वाले हैं हमारी बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट का अगला क्वेश्चन, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन एन इनफाइनाइट सॉर्टेड एरे। इट मीन्स कि हमको यहाँ पे एक एरे दिया रहेगा, ठीक है, और इनफाइनाइट रहेगा। उसकी लेंथ क्या रहेगी ना, वो हमको पता नहीं रहेगी, ना ही क्वेश्चन में दी रहेगी, बट हमको ये बताया गया है कि वो सॉर्टेड रहेगा। तो हमको उसके अंदर एक टारगेट सर्च करना है और वो ढूंढ के निकालना है। तो मैंने तुमको हमेशा बताया है कि अगर कहीं भी सॉर्टेड ये वर्ड दिख जाए तो सबसे पहले किस बारे में सोचना है, हमें बाइनरी सर्च के बारे में, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एरे है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ठीक है। ये हमारे पास 14 एलिमेंट्स है, ठीक है। इनकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो इसके अंदर ये कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल 14 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल 14 एलिमेंट्स लिए, कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, पता है कि हमको ना विंडो शिफ्ट करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि हमको सबसे पहले जाके चेक करना पड़ेगा कि इतने विंडो में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। अगर फिर वहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो हमको विंडो साइज डबल करनी पड़ेगी और अगली विंडो में जाके चेक करना पड़ेगा। फिर से अगर यहाँ पे भी कोई अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमको फिर से विंडो साइज और बढ़ानी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। सो इसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक टारगेट दिया हुआ है। टारगेट क्या है, टारगेट फॉर एग्जाम्पल है हमारा, टारगेट समझो हमारा 13 है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्टेड है, इट मीन्स हमारा बाइनरी सर्च यहाँ पे वर्क करना चाहिए, बट उसको हम कंडीशन कैसे लगाएंगे। मीन्स स्टार्ट तो हमारा हम 0 से ही करते हैं हमेशा, ठीक है, बट उसको एंड पे क्या लगाएंगे हम। एंड तो इन्फिनिटी है, एंड तो हमको पता नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे कि हमारा क्वेश्चन बन जाए। तो हमारे पास है ना एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और तुमको एक बात बताता हूँ कि अगर तुमने ये क्वेश्चन मतलब पहले 1-2 बार सॉल्व नहीं किया है ना, तो तुमको प्रॉब्लम आ सकती है इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए, या फिर विंडो शिफ्टिंग के लिए तुम्हारा लॉजिक बहुत ही अच्छा चाहिए, ठीक है। तो इसको हम एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा है एंड इज इक्वल्स टू एंड प्लस एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 इंटू 2। इससे क्या होता है पता है क्या, इससे ये होता है कि अगर हमारी विंडो 2 साइज़ की है ना, तो अगले इटरेशन में वो 4 साइज़ की हो जाती है, उसके अगले इटरेशन में वो 8 साइज़ की हो जाती है, ठीक है, अगर हमको एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है तो। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल हमारे एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट, हमारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और हमारी करंट विंडो साइज़ फॉर एग्जांपल ये है, समझो कि हमारी फ़िलहाल के लिए विंडो साइज़ ये है। तो हमारा स्टार्ट यहाँ रहेगा और एंड यहाँ रहेगा, ठीक है, बट हमारा टारगेट कितना है, 13 है, ठीक है। तो अगर हमारा टारगेट इज़ ग्रेटर दैन एरे ऑफ एंड, ठीक है, इट मीन्स 13 टारगेट है हमारा, इंडेक्स इसका 12 आएगा, ये कुछ नहीं है। सो 13 हमारा बड़ा है, एरे ऑफ एंड कितना है, 2 है, तो 13 इज़ ग्रेटर दैन 2 ना। तो हमको बाइनरी सर्च नहीं करना है उधर, हमको हमारी विंडो को शिफ्ट करना है, ठीक है, हमको हमारी विंडो को शिफ्ट करना है। तो हमारी विंडो की अगली साइज़ कितनी होगी, ये होगी, राइट, ये हो गई 4, ये 2 साइज़ की विंडो, ये 4 साइज़ की विंडो है। फिर से इधर हम क्या चेक करेंगे कि हमारा टारगेट कितना है, 13, और हमारा नेक्स्ट विंडो का स्टार्ट ये रहेगा, एंड ये रहेगा, और एरे ऑफ एंड की वैल्यू कितनी है, 6। सो 13 फिर से ग्रेटर देन 6 है, तो हम इस विंडो में भी सर्च नहीं करेंगे, हम इसको भी स्किप कर देंगे, ठीक है। इट मीन्स कि एलिमेंट यहाँ पे हमारा टारगेट हमको कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि टारगेट तो बड़ा है एंड वाले एलिमेंट से, और हमारा एरे सॉर्टेड है, तो इससे बड़ा एलिमेंट तो आगे ही जाएगा। तो हम अगली विंडो पे जाएंगे, अगली विंडो पे आएंगे हम, तो हमारी विंडो रहेगी ये रहेगा हमारा स्टार्ट और ये रहेगा हमारा एंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा टारगेट कितना है, 13 है, और हमारा एरे ऑफ एंड एलिमेंट कितना है, 14 है। क्या टारगेट हमारा बड़ा है हमारे एरे ऑफ एंड से, नहीं ना। तो इसका मतलब हमको इस विंडो में सर्च करना है हमारे टारगेट के इंडेक्स के लिए, ठीक है। सो ये थिंग्स ऐसे वर्क करती है। और दूसरी बात ये कि हमारी बाइनरी सर्च की जो नॉर्मल कंडीशंस है वही होगी इसमें कि टारगेट इज़ ग्रेटर दैन करंट एलिमेंट। सो राइट साइड में जाएंगे हम, स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, और टारगेट हमारा लेस है
करंट एलिमेंट से, सो एंड इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन हो जाएगा, या फिर नहीं तो हम क्या कर देंगे, मिड को रिटर्न कर देंगे, और अगर कुछ नहीं मिलता है तो माइनस वन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये इतना ही था। बस हमको यहाँ पे कैच इतना था कि हमको ये विंडो शिफ्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये विंडो शिफ्टिंग कैसे करनी है, 2 2 का 4, 4 का 8, तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने तुमको बता दिया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के साथ हम हमारे प्रोग्राम को ड्राई रन करेंगे। ठीक है, उससे पहले तुमको एक बार इस फॉर्मूले का एग्जीक्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, सपोज़ कि हमारा स्टार्ट है 0, हमारा एंड कितना है पता है, हमारा एंड है 1। ठीक है, तो और हमको अगली विंडो साइज निकाली। सो ये फॉर्मूला क्या है, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 इंटू 2। इट मीन्स एंड कितना है, 1 है, प्लस एंड माइनस स्टार्ट मीन्स 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 2, राइट। सो 1 प्लस 1 माइनस 0 कितना होता है, 1, और 1 प्लस 1 होता है 2, तो 2 इंटू 2, सो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5। मीन्स हमारा अगला एंड आ जाएगा 5, जो कि मैं तुमको बताया कि ये देखो अगला एंड हमारा 5 है। और न्यू स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, पिछले एंड के बाद से, मीन्स इसको स्किप कर दिया ना, तो इसके आगे वाला एलिमेंट हमारा न्यू स्टार्ट होगा। तो हमारा न्यू स्टार्ट हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा एंड प्लस 1, प्रीवियस एंड प्लस 1। ठीक है, और न्यू एंड के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब इसको एक बार ड्राई रन करते हैं और उसके बाद तुमको उसका कोड बताता हूँ। ठीक है, हमारा वही एग्जाम्पल लेंगे, वही टारगेट रखेंगे हम। ठीक है, तो हमारा क्या था एग्जाम्पल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इंडेक्सिंग भी कर ली, एंड हमारा टारगेट भी लिख लेते हैं, टारगेट है हमारा 13। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल में हमारा स्टार्ट ले लेंगे 0। ठीक है, स्टार्ट हमने 0 ले लिया और एंड ले लिया 1। ठीक है, एंड ले लिया 1, और हम अब क्या करेंगे, हम अब चेक करेंगे कि हमारा टारगेट जो है इस कोने में चेक करेंगे, हमारा टारगेट बड़ा है एरे ऑफ एंड से, मीन्स 13 बड़ा है एरे ऑफ एंड, मीन्स एरे ऑफ 1 मीन्स कितना है, 2। ये राइट है ना, तो इट मीन्स ये कंडीशन हमको नहीं जमेगी ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम हमारा न्यू स्टार्ट जो है ना, उसको बोल देंगे कि भाई 2 रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, सो हम इस वैल्यू को करंटली एक टेम्प में स्टोर कर लेंगे, टेम्प इज इक्वल्स टू एंड प्लस 1। ठीक है, और हमारे एंड की विंडो की साइज़ डबल करनी है, मीन्स एंड को हमको यहाँ तक लेके आना है, तो एंड इज इक्वल्स टू एंड प्लस एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। सो ये कैसे वर्क करेगा, 1 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, और ये कितना है, एंड 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सो हमारा न्यू स्टार्ट है ना, ये हो जाएगा टेम्प। ठीक है, सो अभी हमारा करंट स्टार्ट है 2, और हमारा करंट एंड कितना है पता है, 5। ठीक है, उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे कि हमारा टारगेट बड़ा है एरे ऑफ एंड से, मीन्स टारगेट कितना है, 13 है, 13 बड़ा है किससे, एरे ऑफ 5 मीन्स 6 से बड़ा है ना टारगेट। सो फिर से हम वही करेंगे कि टेम्प में डाल देंगे, क्या डाल देंगे, एंड प्लस 1 मीन्स टेम्प में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड को क्या करेंगे, हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एंड प्लस एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, सो एंड कितना है हमारा करंटली 5 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, 5 माइनस 2 3 प्लस 1 4 इंटू 2 इज 8, तो 5 प्लस 8 हो जाएगा 13। ठीक है, 5 प्लस 8 हो जाएगा 13।
सो एंड आ जाएगा हमारा 13 और हमारा न्यू स्टार्ट आ जाएगा ये टेम्प, तो ये हो जाएगा 6। तो अब ये विंडो साइज़ हो गई है उसकी डबल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 2 की थी, फिर 4 की हो गई, अब हो गई 8 की। ठीक है, उसके बाद हम फिर से चेक करेंगे क्या हमारा टारगेट बड़ा है किससे, एरे ऑफ एंड से। एरे ऑफ एंड कितना है 14, क्या 13 इज ग्रेटर देन 14? नो, इट मीन्स कि हमको इस विंडो में हमारा आंसर मिल जाएगा। सो हमको क्या करना है पता है क्या, हमको एक बाइनरी सर्च फंक्शन को रिटर्न करना है। क्या हम रिटर्न करेंगे बाइनरी सर्च फंक्शन को, ठीक है, उसके अंदर हमारा एरे रहेगा, उसके अंदर हमारा टारगेट रहेगा और उसके अंदर हमारा करंट स्टार्ट हम और करंट एंड ये दोनों चीज़ रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। और ये बाइनरी सर्च क्या करके लाएगा कि इस विंडो में जहाँ पे भी 13 है उसका इंडेक्स ढूंढ के लाएगा। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। इसका कोड कैसा रहेगा वो तुमको मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम बाइनरी सर्च का फंक्शन तो तुमको पता ही है, ठीक है, बाइनरी सर्च वही तो कर रहे हैं हम कब से, तो तुमको पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो विंडो शिफ्टिंग वाला फंक्शन तुमको बताता हूँ। ठीक है, समझो कि ये तुमको एक फंक्शन दिया है इंट ऑफ सॉल्व। ठीक है, इंट ऑफ सॉल्व, इसके अंदर तुम्हारे पास एक एरे दिया है जो कि इनफाइनाइट है। ठीक है, और तुम्हारे पास एक दिया है टारगेट, टारगेट भी दिया है तुम्हारे पास। तो तुम इसको सबसे पहले क्या करोगे, स्टार्ट को खुद से ही 0 अज्यूम कर लोगे और 8 को 1 अज्यूम कर लोगे। ठीक है, और तुम क्या कंडीशन चलाओगे, वाइल ऑफ जब तक हमारा टारगेट बड़ा है, टारगेट बड़ा है किससे, एरे ऑफ एंड से। तो हम क्या करते थे, 2 की 4 4 की 6 2 की 4 4 की 8 ऐसी विंडो की साइज़ डबल करते थे ना। तो हमको वही करना है कि हमको एक टेम्प वेरिएबल लेना है, उसके अंदर हमारा n+1 डाल देंगे जो कि आगे चल के न्यू स्टार्ट बनने वाला है, और एंड के पास ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे n+n स्टार्ट प्लस 1 इंटू 2। अब तुम बोलोगे कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट को क्यों नहीं मॉडिफाई किया, क्योंकि हमको पिछले स्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है ना फॉर्मूले में विंडो डबल करने के लिए, इसके लिए हमने इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं किया, पहले इसको टेम्प में स्टोर किया। ठीक है, उसके बाद हमारे स्टार्ट को टेम्प से डाल देंगे। ठीक है, और जैसे ही तुमको मैंने बताया जैसे ही हमारा टारगेट छोटा हो जाता है तो हम उस विंडो में सर्च करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ से रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, बाइनरी सर्च बोल देंगे और हमारा एरे पास कर देंगे, हमारा टारगेट पास कर देंगे और साथ में क्या पास कर देंगे, स्टार्ट और एंड जो हमने ढूंढ के निकाला था। ठीक है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हमारा रहेगा नॉर्मल बाइनरी सर्च का फंक्शन। ठीक है, बाइनरी सर्च का फंक्शन रहेगा, इसके अंदर एरे रहेगा और इसके अंदर टारगेट रहेगा और स्टार्ट रहेगा, एंड रहेगा, और फिर वही कंडीशंस रहेगी कि टारगेट बड़ा है करंट से तो स्टार्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस 1, टारगेट अगर छोटा है करंट से तो एंड इज इक्वल्स टू मिड -1, या फिर हम मिड को रिटर्न कर देंगे, कुछ नहीं मिला तो -1 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और वही वाइल स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू एंड कंडीशन रहेगी जो कि मैं कब से पढ़ाता आ रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमको विंडो साइज़ एक्सपांड करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सपांड करते करते हम चले जाएंगे। सो इसकी टाइम, और हम इसमें यूज़ करने वाले हैं बाइनरी सर्च। ठीक है, और हम इसमें यूज़ करने वाले बाइनरी सर्च। तो मुझे इस क्वेश्चन में तुम लोग बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो 0 रहेगी, मीन्स 1 रहेगी, ऑफ 1 हमने कुछ यूज़ नहीं किया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम मुझे बताओ इसमें क्या रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।